आपने एक चीज देखी होगी कि जब हमें कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो हमें उसके कुछ लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना? जैसे हमारे अंदर कोई रोग पैदा हो रहा है तो उसके कुछ सिम्पटम्स हमें नजर आ जाते हैं। तो क्या यह बात वातावरण पर लागू होती है? क्या हमारे आसपास जो माहौल है उस पर भी लागू होती है? इसका जवाब है कि हाँ। आज हम जिस तरीके से अपने समाज में जो माहौल देख रहे हैं, तो इससे क्या ये बात तय हो जाती है कि कलयुग किस तरीके से हमारे आसपास कहें कि स्थापित हो रहा है, पसर रहा है, और हमें इसकी कहें कि या तो भनक नहीं है, या हम इसे जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं, या हम इसे कुछ समझना नहीं चाहते। आज हम ऐसे कुछ लक्षणों पर बात करेंगे, ठीक है? हमें एक कंटेंट मिला है तो हमने सोचा आज इस पर भी बातचीत की जाए। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है? हम तो अंतिम पुष्टि इस बात की बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, ठीक है? जैसे मैंने लिखा, कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? ये देखिए जरा सा। वर्तमान समाज में पैर पसारता कलयुग के अशुभ लक्षण देखिए आप। कुटुंब कम हुआ। क्या कम हो गया? कुटुंब कम हो गए। पहले आप जानते हैं कि बहुत सारे जो परिवार होते थे वो काफी बड़े हुआ करते थे, ठीक है? अब वो कम हो गए। संबंध कम हो गए, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। नींद कम हो गई, काम करने का तरीका बदल गया है। नाइट ड्यूटी चल रही है, डे ड्यूटी चल रही है, इसके पीछे कोई भी मजबूरी नहीं हो, तर्क मत घुसेड़ देना, मैंने पहले भी बोला है। इसके बाद आप देखेंगे प्रेम कम हुआ है, ठीक है? कपड़े कम हुए हैं, ठीक है? शिष्टाचार कम हुआ है, ठीक है? लाज लज्जा कम हुई। आप जानते हैं कोई शर्म हमें, कोई मर्यादा, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है? तो मर्यादाएं भी कम हुई, ठीक है? एक दूसरे के प्रति जो पहले देखते थे अब तो वो नहीं मिलता है। आप अगर ऐसा आसपास अपने देखते हो तो बताइए, मैंने पहले बोला कमेंट में, ठीक है? बच्चे कम हो गए, ये भी एक कलयुग का अशुभ लक्षण बताया जाता है। ऐसी चीजें बताती हैं कि कलयुग आ चुका है, कलयुग धीरे धीरे हमारे आसपास स्थापित हो रहा है, मौजूद है, ठीक है? घर में खाना कम हुआ, ज्यादातर बाहर की आदतें लग गई हैं, खा नहीं पा रहे हो तो एक अलग बात है, ठीक है? बात याद रखना। पुस्तक का वाचन कम हुआ, पढ़ना लिखना कम हुआ है। जो मजबूरी में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, तैयारी कर रहा है, वो पढ़ रहा है खाली, ठीक है? अपनी तरफ से कोई पढ़ रहा है तो उनकी संख्या काफी कम बची हुई है, ठीक है? भाई भाई में प्रेम कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है। जरा जरा सी इंच जमीन के टुकड़ों के लिए एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, जबकि दोनों उसी माँ की कोख से जन्मे हैं। दोनों ने बचपन में एक साथ आंगन में खेले हैं, कोई भेदभाव नहीं था, एक ही थाली में खाया है। लेकिन आज जरा जरा सी बात पर भाई भाई एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, ठीक है? मन मुटाव है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, एक दूसरे की बर्बादी देख रहे हैं। तो ये सब कलयुग के ही लक्षण है। कलयुग कोई अलग से नहीं होता है कि तुम्हें चाय की दुकान पर चाय पीते हुए मिल जाएगा, कि बैडमिंटन खेलते हुए दिख जाएगा, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं, यही कलयुग है। कलयुग है हमारे पास, बस ये सभी बातें बताती हैं, ठीक है? चलना कम हुआ, हम बहुत ज्यादा मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। क्या नाम से, हम पहले क्या आपने लोग देखा होगा, अभी चला फ्री करते थे, शंकराचार्य हो गए, उन्होंने किस तरीके से पैदल यात्राएं की। गुरु नानक थे, उन्होंने कितनी पैदल यात्राएं की। गांधी जी ने भी दांडी मार्च निकाला। तो पहले के लोग चलते फिरते थे, अब तो हम देख रहे हैं वाहनों पर आश्रित हो गए हैं। हमारी स्थिति हो गई, हमें छोटे से काम के लिए भी जाना तो हम चलना बेहतर नहीं समझते हैं। तो इस तरीके की स्थिति। खान पान की शुद्धता कम हो गई, हर जगह मिलावट है, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह, ठीक है? आपके जो घर में सामान आ रहा है, जो आप दुकानों से लेकर आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध हो। आजकल डिमांड है कि शुद्ध घी मिल जाए, शुद्ध दूध मिल जाए, ये बड़ी चुनौती हो गई है, ठीक है? खासतौर से शहरों में ये आप देखेंगे। खुराक कम हुई है, पहले जो डाइट होती थी वो उस तरीके की अब नहीं रही, पहले बहुत ज्यादा अच्छी डाइट होती थी, ठीक है? और अब जो खुराक हुई वो अजीब सी हुई, ये बात ध्यान रखना। घी मक्खन कम हुआ है, घी मक्खन कम हुआ है, ठीक है? पहले जिस तरीके से हम खाते थे जो चीज, अब वो तो बिल्कुल कम होगा। आगे देखें, तांबे और बीतल के, जो पीतल के बर्तन हुए वो कम हो गए, ठीक है? यहाँ पर मिट्टी भी मैं ऐड करना चाहूंगा। इनके बर्तन अब कहाँ है? प्लास्टिक के बर्तन दिख रहे हैं घरों में, आप चले जाओ, हर जो लगभग ज्यादातर बर्तन जो आपको मिलेंगे, 70-80% किसके मिलेंगे? प्लास्टिक के या दूसरी चीजों के। जबकि इनके बर्तन हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं हो तो मिट्टी के ले लो। आगे बढ़ते हैं। सुख चैन कम हुआ है नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, और थोड़े थोड़े सब दुखी। अगला देखें, अतिथि कम हुए। पहले मेहमान आते थे, बहुत लंबे वक्त तक रुकते थे, अब तो आते हैं, 1-2 दिन रुकते हो, अगर वो रुक भी जाए तो वजन भी लगने लगता है, ठीक है? तो अब वो सब नहीं आ रहा, अतिथि कम होगा धीरे धीरे। सत्य कम हुआ, हर जगह असभ्यता बरसी हुई है, ठीक है? हर कोई झूठ बोल रहा है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल रहा है। जहां सच बोला जा सकता था, जहां सत्य की संभावना थी, वहां पर भी जानबूझ के झूठ बोला जा रहा है, ठीक है? बात याद रखना, व्यवहार व्यवहार में असत्य है, मौजूद है। सभ्यता कम हुई, भूल ही गए हैं पूरी तरीके से। हम आधुनिकता के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में, दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में कि देखो हम कितने सुखी हैं, हम इतने खुश हैं, हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम किसी दुकान पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं,
तो पिज़्ज़ा, बर्गर की फ़ोटो खींचकर बताते हैं लोगों को कि देखो हम कितने खुश हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी उनकी पूरी तरीके से रो रही होती है, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाना है, शो ऑफ करना है हमको, क्या करें? मेल-मिलाप कम हुआ है। मैं इसके संदर्भ में एक बात बोल दूँगा कि अक्सर आजकल लोग मिलते नहीं हैं, बस सड़क चौराहों पर टकरा जाते हैं, और ये बात सत्य है। पहले जितनी आत्मा से मिलते थे, जितने कहें कि अच्छी नीयत से मिलते थे, अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा है। एक दिखावा है, एक फेक स्माइल है, ठीक है? मजबूरी में मिल लेते हैं, ये बात याद रखना। मैंने पहले ही बोला, यहाँ तर्क प्लीज़ मत लाना, आर्गुमेंट बिल्कुल भी मत लाना। सोचना, आप हो सकता है आप इस मामले में ऐसे ना हो, आप बहुत सभ्य हो, अच्छे हो, लेकिन आप अपने आस-पास देखना कभी, इस तरीके का वातावरण आपको दिखेगा। ठीक है, समर्पण कम हुआ, किसी के प्रति भी हो, परिवार के प्रति हो, काम के प्रति हो, ईमानदारी के प्रति हो, भक्ति के प्रति हो। भक्ति में तो और दिखावा हो गया, और कचड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है। जो ईमानदार है तो वो तो है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ धीरे-धीरे कम हो रही है चीजें आगे। बड़ों का सम्मान कम हो गया है, अब तो कोई जरूरी भी नहीं समझता है। पहले तो पड़ोस के व्यक्ति से डरते थे, उसका सम्मान करते थे, अब तो घर के लोगों से नहीं डर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या हो रही, धीरे-धीरे कम हो रही है। सहन शक्ति कम हुई, थोड़ी-सी कोई बात हमसे बोल दे, हम उस पे चिड़चिड़ा जाते हैं, उस पे तमतमा जाते हैं, अपनी जात का रौला दिखाने लगते हैं, अपने पद का भौकाल दिखाने लगते हैं, अपने एक अलग प्रकार का घमंड प्रकट करने लगते हैं। अरे थोड़ी बहुत छोटी कोई बात है, उसको सहने की क्षमता तो विकसित करो। हाँ, अगर कोई वो आपसे कोई बहुत बड़ी बात कर दे, कोई मान-मर्यादा की बात पर आपके खिलाफ बोल दे, तो ठीक है, उसका उसके प्रति रोष व्यक्त करना, प्रतिरोध करना समझ में भी आता है। लेकिन कुछ नहीं है, छोटी-छोटी बातों पे, ज़रा-ज़रा से किसी ने बोला, भाई साहब थोड़ा आगे बढ़ जाओ, इसी पे कोई लड़ाई होगी। मतलब इस तरीके के समाज में आप ये सब चीजें देख रहे होंगे, है ना? आप कहीं वाहन चलाने जा रहे हैं, किसी की थोड़ा-सा टच हो गया तो पता चला उस पे लड़ने को आतुर हो गया, उस पे एक-दूसरे की हत्या करने को तैयार है, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। ये समाज रहते हुए भी ये देश एक है ना? फिर भी यहाँ पर ऐसे लगता है हम असुरक्षित है, पता नहीं कौन किससे लड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ये भी कम हो गया है लोगों में, धैर्य कम हो गया है, हर चीज़ फटाफट चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए। अभी शुरू किया है, 1 महीने में पीएससी की तैयारी शुरू की, 1 महीने में रिजल्ट दिख जाना चाहिए। 6 महीने में रिजल्ट दिखना चाहिए। एसएससी कर रहे हैं तैयारी, 1 साल में 6 महीने में हो जाना चाहिए। थोड़ा वेट तो रखो, थोड़ा धैर्य तो रखो। उसके साथ क्वालिटी पर भी काम करो, तो आपका सब कुछ होगा। लेकिन हर चीज़ फटाफट चाहिए। अब अगर आपको गांधी को भी आज समझना है, तो 1 जो मिनट का जो रील, जो वीडियो होता है, उसमें समझना है, तो क्या अब 3 घंटे का, साढ़े 3 घंटे का वीडियो कौन देखने बैठ रहा है गांधी का? जबकि असल जानकारी, वास्तविक जानकारी वहीं पर मिलेगी, तथ्यात्मक जानकारी। लेकिन आप वही चीज़, धैर्य नहीं है। और अब तो वो एक और लिखा रहता है, क्या नाम से, जो 30 सेकंड 45 सेकंड का जो वीडियो होता है 1 मिनट का, उस पर भी लिखा होता है वेट फॉर एंड। मतलब उतने से छोटे वीडियो में भी लिखा है कि आप आखिरी तक रुकिए। तो सोच कर देखिए धैर्य किस स्तर तक हमारा कम हुआ है, पूरी तरह से इस मामले में विकलांग हो चले। अगला देखेंगे, ठीक है, श्रद्धा विश्वास कम हुआ है, ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, हर जगह फेक चीज हो गई है। और भी बहुत कुछ है जिसने जीवन को तबाह किया है, बर्बाद किया है, पूरी मानव सभ्यता को, हमारे समाज को। आपको यह टॉपिक, यह बिंदु कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है, ये टॉपिक आपके आसपास, इर्द-गिर्द या जरा भी आपसे टच हो, तो आप इसे लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, इस माहौल में अपने परिवार का। टुडे फॉर इनफ। जय हिंद, टेक केयर।